और जब ऐसे प्रेम में वातावरण में जब वो सहज माधुरी उसके हृदय में उदय हो गई, तो गुरुदेव भगवान उस पर कृपा करके श्री निजमंत्र रूपी प्रिया जी और लाल जी वे भी उसके हृदय में स्थापित कर देते हैं। तो लोग बाग ये भी सोचते हैं कि भैया किसी भी तरह से हम शरणागत होने के बाद में वे निज मंत्र मिले तो होड़ा होड़ी सी बन जाती है। और इस गहराई में डूबने के लिए आपको आत्मचिंतन करना पड़ता है। जब तक आप आत्मचिंतन नहीं करते हैं उन गहराइयों में आपका उतरना संभव नहीं है। हम लोगों के यहाँ पर भी ये निर्देशित है, किया हुआ है इस तरह से कि जब आपका यज्ञोपवीत संस्कार होगा उसके पश्चात आपको शरणागत मंत्र मिलेगा। शरणागत मंत्र के बाद में आपको अमुक अमुक संख्या में शरणागत मंत्र को भजना है और उसके बाद में जब गुरुदेव की कृपा होगी तब वे आपको अपने साथ में ही श्री जी के निज मंदिर में लेके जाएंगे और उससे पहले वे निज मंत्र प्रदान करेंगे, तब जाके आप श्री जी के चरणारविंदन को छूने के अधिकारी हो पाओ। राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्मवंश चंद्रवर्जु महाराज की जय। श्री राधा वल्लभी संप्रदाय में यह बात कही गई कि सर्वप्रथम जब साधक सारी इच्छाओं को छोड़ के जब उसके मन में किसी भी तरह की आसक्ति नहीं होती तो और एकमात्र आसक्ति उसकी सिर्फ गुरु चरणारविंदन के लिए हो जाती है, अपने इष्ट के लिए हो जाती है, तब गुरुदेव भगवान उसको दीक्षित करते हैं और दीक्षा में वे उसको नियम देते हैं। नियम के बाद में वे उसको वह अभूतपूर्व शरणागत मंत्र देते हैं जो कि स्वयं में प्रियालाल का ही स्वरूप है। वह शरणागत मंत्र को जपता है, भजता है, इस रसरीति को समझता है और समझने के बाद में जब वास्तव में उसके हृदय में वे सहज माधुरी उत्पन्न होती है और उस सहज माधुरी के बल पर वे वृंदावन को, यहाँ के वृक्षों को, यहाँ के जड़ चेतन जो जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको वह प्रेम की नज़रिए से देखता है, तो उसके अंदर एक अलौकिक ऊर्जा उसके मुखारबिंद पर प्रकट हो जाती है। और जब ऐसे प्रेम में वातावरण में जब वो सहज माधुरी उसके हृदय में उदय हो गई, तो गुरुदेव भगवान उस पर कृपा करके श्री निजमंत्र रूपी प्रिया जी और लाल जी वे भी उसके हृदय में स्थापित कर देते हैं। तो लोग बाग ये भी सोचते हैं कि भैया किसी भी तरह से हम शरणागत होने के बाद में वे निज मंत्र मिले तो होड़ा होड़ी सी बन जाती है। हर कोई ये सोचता है कि भैया मुझको शरणागति मंत्र मिल गया, मुझको शरणागति मंत्र कैसे मिले, शरणागति मंत्र के बाद में किस तरह से मैं सारे के सारे नियमों को पूर्ण करूं और पूर्ण करने के बाद में मुझको निज मंत्र मिल जाए। तो उस समय पर एक चीज़ बड़ी ध्यान में रखूंगी कि यह जितनी भी उपासना है जहाँ पर श्री जी अपनी कुंज में सखियों के साथ में हैं, अष्ट सखियों के साथ में हैं, उनकी यूथों के साथ में हैं, कहीं पे निकुंज में वे अपनी अष्ट सखियों के साथ में हैं, निवृत्त निकुंज में अपनी प्यारी श्री हित सखी के साथ में हैं, अपने लाल जी के साथ ही। तो ये जितनी भी उपासना के जो पड़ाव हम जो समझ रहे हैं ये कोई पड़ाव नहीं है, ये तो सिर्फ आपके हृदय की गहराई है। और इस गहराई में डूबने के लिए आपको आत्मचिंतन करना पड़ता है। जब तक आप आत्मचिंतन नहीं करते हैं उन गहराइयों में आपका उतरना संभव नहीं है। तो ये इसके लिए एक बड़ा अच्छा रसिकों ने एक सॉल्यूशन भी दिया है और वो ये बताया कि आचार्य महाप्रभु की जो वाणी है उसके हर पद में, उसके हर श्लोक
श्री निज मंत्र एवं श्री शरणागत मंत्र का भाव रहता है। और यहाँ तक कि हरिवंश नाम को ही निज मंत्र भी कहा गया, जिस नाम के बल में हमने पहली सीढ़ी चढ़ी है, इसी को ही निज मंत्र की उपाधि दी थी। एक बड़े अच्छे संत थे, उनका नाम था श्री भजन दास जी। उन्होंने बड़ा ही सुंदर एक पद लिखा है इसके बारे में। वे लिखते हैं कि उस निज मंत्र का जो उन्होंने रहस्योद्घाटन किया, जिसमें कहते हैं कि हिताचार्य को जो प्रिया जी ने अपना स्वरूप, अक्षरी स्वरूप जो उन्होंने प्रदान किया, उसका वो विवेचन करते हैं कि नित्य विहार स्वयं में ही निज मंत्र का विस्तृत स्वरूप है। आप नित्य विहार को समझ रहे हैं ना, तो उसी को आप भज भी रहे हो निज मंत्र के स्वरूप। नित्य विहार क्या कि प्रियालाल की वह सारी की सारी कुंज केलियाँ, कैसे सखियाँ उनको जगाती हैं, कैसे सखियाँ उनको लाड़ चाप से उनके चरण चापती हैं, उनको अंक में भर के श्री मंगला की कुंज में ले जाती हैं, उनको पवाती हैं, मंगला आरती उतारती हैं, उनको फिर वन विहार के लिए ले जाती हैं, वन विहार पश्चात उनका स्नान कराती हैं, श्रृंगार करती हैं, श्रृंगार आरती उतारती हैं, भोग लगाती हैं, राजभोग बनाती हैं, राजभोग कुंज में ले जाती हैं, फिर उनको विश्राम कराती हैं किसी एकांतिक कुंज में, फिर उनका उत्थापन कराती हैं, फिर उनको सुंदर सुंदर अद्भुत मीठे मधुर फूल जो है वो बना बना की सखियाँ पवाती। फिर उनकी संध्या के समय पर संध्या वन विहार होता है, जहाँ पर झूलन, बंगला, दीपावली, होली, ये सारे के सारे उत्सव मनाए जाते। फिर उनकी आरती उस सुंदर कुंज में ही विराजमान करती है। शयन के समय पर उनका सुंदर सुंदर शैया सजाती है, उनको दुलरा के पवाए के शयन भोग उनकी आरती उतारती है और अपने अंक में भरकर उस सुंदर शैया के ऊपर विराजमान करती है, और रात्रि पर्यंत उसी प्रेम भाव में डूबी रहती है कि कोई समय उसके पास में अपना होता ही नहीं है। जगते हुए, सोते हुए, स्वप्न की अवस्था में भी उसी नित्य विहार को वो देखती है। तो यही सोचना ही अपने आप में निज मंत्र है। जो लोग बागों में होड़ लगी रहती है ना, हमने बताया कि इसी भावना को धरना, इसी सेवा में अपने आप को पगा के रखना कि कैसे कैसे मैं उनकी नित्य विहार की सेवा में शामिल हो सकती, क्या मैं उनकी सेवा कर सकती हूँ ऐसी। यही विस्तृत वर्णन किसका है? निज मंत्र का है। श्री भजनदास जी कहते हैं, श्री हित नित्य विहार यह सो निज मंत्र स्वरूप, याही के अनुकूल हित वाणी रसद अनूह, ध्यान भावना भजन सब याही बिना कछु नाही, याते श्री हित मंत्र के अक्षर मन अवगाहे। यह मंत्रों के अक्षर अपने आप में ही प्रभु का स्वरूप है। वांगमय स्वरूप कह देते हैं ना, तो वो वांगमय स्वरूप क्या है? प्रभु का ही स्वरूप कह देते हैं। तो जहाँ पर हमारी प्यारी जो विराजमान है, और जिस भी साधक के मन में यही चिंतन हमेशा चलता रहता है, तो नित्य विहार का खूब बड़ा, जैसे कि कोटि कोटि सूरज की जो रोशनी होती है, तेज होता है, ऐसा तेज उसके मुख पर अपने आप ही चमकता रहता है। निज मंत्र की विशेषता होती है। तो इसमें किसी भी तरह से होड़ा होड़ी नहीं करनी है निज मंत्र को पाने के लिए। ये तो श्री जी की जब कृपा होगी, गुरुदेव की जब कृपा होती, तभी जाके यह मंत्र मिलता है। हम लोगों के यहाँ पर भी ये निर्देशित है, किया हुआ है इस तरह से कि जब आपका यज्ञोपवीत संस्कार होगा, उसके पश्चात आपको शरणागत मंत्र मिलेगा। शरणागत मंत्र के बाद में आपको अमुक अमुक संख्या में शरणागत मंत्र को भजना है, और उसके बाद में जब गुरुदेव की कृपा होगी, तब वे आपको अपने साथ में ही श्री जी के निज मंदिर में लेके जाएंगे, और उससे पहले वे निज मंत्र प्रदान करेंगे।
तब जाके आप श्री जी के चरणारविंदन को छूने के अधिकारी हो पाओ। उनकी निज सेवा में आप रह सकते हैं, और किसी को नहीं है अधिकार। तो इसीलिए ये वाली बात समझनी चाहिए और इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से समझना चाहिए। कि लोग बाग पीछे लग जाते हैं कि महाराज जी किसी तरह से हमें निज मंत्र मिल जाए, किसी तरह से हमें शरणागत मिल जाए। भैया ये सारी चीज़ें मिल तो जाएंगी, प्रिया जी स्वरूप हैं, ये मंत्र जो है प्रिया जी का ही साक्षात स्वरूप है। भले वो शरणागत मंत्र हो, भले वो आपका निज मंत्र। और प्रिया जी जब आपके पास में आएंगी तो उनको उठाने बैठाने की कोई व्यवस्था है आपके पास में? क्या आप उस भजन भावना में आप डूबते हैं? क्या इस तरह का नित्य विहार का आप चिंतन है आपके पास ही? अगर नहीं है तो प्रिया जी आएंगी, आपको मिल भी जाए, भले आप किसी भी कितने भी लोभ से आप ये सारी चीज़ें आप ले लें, लोभ किसी दूसरे को भी प्रदान करके आप ले लें, पर ये किसी तरह से आपके काम में नहीं आए जब तक आपने अपने मन की गति को रोका नहीं, जब तक आपने अपने मन की गति को रोकने के बाद में उस चिंतन के रस सागर में अपने आप को डुबोया नहीं। ऐसा करते हैं तभी जाके वह चीज़ फलित भी होती है। क्या गांडीव धनुष हर कोई चला सकता है? अर्जुन जैसी जिसने साधना करी होगी वही उस गांडीव को चला भी सकता है, भले कितनों के हाथ में आ जाए। द्रौपदी स्वयंवर में वह धनुष था, हर किसी ने उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करी, किसी ने से हिल नहीं पाया, किसी से उठ नहीं पाया, किसी से प्रत्यंचा नहीं चढ़ पाई। पर वास्तव में उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का अधिकारी कौन था? वही साधक था जिसने कि साधना उसके अनुरूप की। तो इस चीज़ में मत सोचें कि प्रलोभन आप दे सकें, प्रलोभन आप ले सकें और आपको ये सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएं। प्रभु की ही सहज कृपा से ये हर किसी को प्राप्त हैं। कहा ना जैसे भजनदास जी ने कि ये तो हर किसी के लिए है। चतुरासी जी के हर पद में है, सुधानिधि जी के हर श्लोक में है, और आपके सामने प्रत्यक्ष जो राधा वल्लभ लाल की अष्टयाम सेवा जो होती है, ये प्रत्यक्ष रूप में उसी का ही विस्तार है, उसी का ही स्वरूप है। तो आप समझ जाएंगे तो इस चीज़ में आप लाभ भी मिलेगा। जय जय श्री हरि वंश।